ऐसा कौन सा भी कार्य नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता। बस मनुष्य को उस कार्य को करने की इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा तभी पैदा होती है जब आपकी सोच उस कार्य के ऊपर लग जाती है। इसीलिए मनुष्य को अपनी सोच किन वस्तुओं पर लगानी चाहिए और उसको किस प्रकार से सोचना चाहिए, वही हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, मुंबई की हलचल भरी सड़कें जीवन की हलचल से भर गईं, क्योंकि लोग अपने गंतव्यों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। भीड़ के बीच अर्जुन नाम का एक युवक अपने दृढ़ कदम और विचारशील अभिव्यक्ति के साथ खड़ा था। अर्जुन एक साधारण पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं हिमालय की चोटियों की तरह ऊंची थीं। वह सकारात्मक सोच की शक्ति में विश्वास करते थे और अपने आसपास के लोगों को सही तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। अर्जुन एक स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम करते थे। राहगीरों को रंगीन ट्रिंकेट और हस्त निर्मित सामान बेचते थे। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अर्जुन ने प्रत्येक दिन का स्वागत मुस्कुराहट और आशा से भरे दिल के साथ किया। उनके ग्राहक न केवल उनके सामानों की सुंदरता से बल्कि उनकी आत्मा की गर्मजोशी से भी आकर्षित होते थे। अर्जुन ने हर बातचीत को सकारात्मकता फैलाने और दूसरों को दृढ़ता और कृतज्ञता की मानसिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के अवसर के रूप में देखा। एक दिन विक्रम नाम का एक धनी व्यापारी अर्जुन की दुकान पर रुका। विक्रम अपनी तीखी जबान और क्रूर व्यवहार के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करने के तरीकों की तलाश में रहते थे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन के माल को देखा, उन्होंने मामूली कीमतों का मजाक उड़ाया और उत्पादों की गुणवत्ता पर व्यंग्य किया। विक्रम ने तिरस्कार पूर्वक कहा, इस घटिया संग्रह से आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन ने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हो सकता है कि मेरे पास बहुत कुछ ना हो, लेकिन मैं जो कुछ भी बनाता हूं उसमें अपना दिल लगाता हूं। सफलता केवल धन से नहीं मापी जाती, बल्कि उस खुशी से मापी जाती है जो आप दूसरों के लिए लाते हैं। जब विक्रम ने अविश्वास और जिज्ञासा के मिश्रण से अर्जुन की ओर देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने कम उम्र वाले व्यक्ति में इतना अटूट आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास कैसे हो सकता है। उत्सुक होकर विक्रम ने अर्जुन के शब्दों का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन को एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी, जहां उनमें से प्रत्येक के पास अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए 1 सप्ताह का समय होगा। विक्रम अपने विशाल संसाधनों और प्रभावशाली संबंधों के साथ जीत के प्रति आश्वस्त थे। दूसरी ओर अर्जुन ने खुली बाहों से चुनौती को स्वीकार किया, यह जानते हुए कि उसका विश्वास उसका मार्गदर्शन करेगा। जैसे जैसे सप्ताह शुरू हुआ, विक्रम ने ग्राहकों को आकर्षित करने और बिक्री बढ़ाने के लिए हर युक्ति का उपयोग किया। उन्होंने यह मानते हुए कि अंत साधन को उचित ठहराता है, कपटपूर्ण रणनीति और चालाकी का सहारा लिया। इसके विपरीत अर्जुन अपने सिद्धांतों पर खरा रहा और प्रत्येक ग्राहक के साथ सम्मान और ईमानदारी से पेश आया। जब सप्ताह समाप्त हुआ तो विक्रम उत्सुकता से परिणामों का इंतजार कर रहे थे। उन्हें निर्विवाद विजेता का ताज पहनाए जाने की उम्मीद थी। हालांकि उनके लिए आश्चर्य की बात यह थी कि वह अर्जुन ही विजयी हुए। उनके स्टॉल पर ग्राहकों की काफी भीड़ थी और उनकी कमाई सबसे आशावादी अनुमानों से भी अधिक थी। विक्रम स्तब्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण से दिखने वाले रेहड़ी वाले ने उसे कैसे चतुर बना दिया। वह अर्जुन के पास पहुंचे। उनकी आंखों में प्रशंसा और हैरानी का मिश्रण भर आया। आपने ऐसा कैसे किया? विक्रम ने पूछा। अर्जुन की विजय के सामने उसका गर्व क्षण भर के लिए भूल गया। अर्जुन ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सफलता शॉर्टकट या धोखे के बारे में नहीं है। यह अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने और सकारात्मक मानसिकता के साथ हर चुनौती का सामना करने के बारे में है। जब आप सही सोच की शक्ति में विश्वास करते हैं तो कुछ भी संभव है। उस दिन से अर्जुन की बुद्धिमत्ता और कृपा से प्रेरित होकर विक्रम में परिवर्तन आया। उन्होंने अपने कठोर तरीकों को त्याग दिया और व्यापार के प्रति अधिक नैतिक दृष्टिकोण अपनाया।
यह पाते हुए कि सच्ची सफलता केवल धन में नहीं बल्कि दूसरों पर उनके प्रभाव में निहित है, अर्जुन की कहानी दूर दूर तक फैल गई और उन सभी के लिए आशा की किरण बन गई जो ईमानदारी और सकारात्मकता के माध्यम से अपने सपनों को हासिल करने की इच्छा रखते थे। उनका संदेश मुंबई और उसके बाहर की हलचल भरी सड़कों पर गूंजता रहा और सभी को याद दिलाया कि सोचने का सही तरीका प्रचुरता, पूर्णता और खुशी से भरा जीवन जी सकता है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, सकारात्मक सोच का जादुई बगीचा। भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था जिसका जीवन के प्रति एक अनोखा दृष्टिकोण था। जबकि गांव के अधिकांश लोग हमेशा अपनी समस्याओं और संघर्षों के बारे में शिकायत करते रहते थे, अर्जुन सकारात्मक सोच की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने हर चुनौती को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखा और उन्होंने हर दिन अपने चेहरे पर मुस्कान और आशावाद से भरे दिल के साथ सामना किया। एक दिन जब अर्जुन गांव में घूम रहा था तो उसकी नजर जंगल के भीतर छिपे एक जादुई बगीचे पर पड़ी। बगीचा हर कल्पनीय रंग के जीवंत फूलों से भरा हुआ था और हवा चमेली और गुलाब की मीठी खुशबू से भर गई थी। बगीचे की सुंदरता से प्रभावित होकर अर्जुन ने और अधिक अन्वेषण करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह फूलों की कतारों में घूमता रहा, उसकी नजर एक बुद्धिमान बूढ़े आर्षी पर पड़ी जो बगीचे की देखभाल कर रहा था। आर्षी की आंखों में चमक थी और उनके चेहरे पर मुस्कान चमक रही थी। अर्जुन ऋषि के पास पहुंचे और उनसे जादुई बगीचे के पीछे के रहस्य के बारे में पूछा। ऋषि ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, यह उद्यान सकारात्मक सोच की शक्ति का प्रतिबिंब है। यहाँ का प्रत्येक फूल एक सकारात्मक विचार या विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप अपने मन में सकारात्मकता का बगीचा विकसित करते हैं तो आप अपने अंदर सुंदरता और प्रचुरता को आकर्षित करेंगे। जिंदगी। अधिक जानने के लिए उत्सुक अर्जुन ने आर्षी से पूछा कि वह अपने मन में सकारात्मकता का बगीचा कैसे विकसित कर सकते हैं। आर्षी मुस्कुराए और अर्जुन को बीजों से भरी एक छोटी थैली दी। आर्षी ने कहा, ये सकारात्मक सोच के बीज हैं। उन्हें अपने मन के बगीचे में रोपें और देखें कि वे सफलता और खुशी की खूबसूरत तस्वीर में कैसे खिलते हैं। अर्जुन ने आर्षी को धन्यवाद दिया और अपने मन में सकारात्मक सोच के बीज बोने के लिए उत्सुक होकर गांव लौट आए। हर दिन वह कृतज्ञता के साथ बीजों को सींचता था, दयालुता के साथ उनकी देखभाल करता था और प्यार से उनका पालन पोषण करता था। और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके मन में सकारात्मकता का बगीचा खिलने लगा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए और सप्ताह महीनों में बदल गए, अर्जुन का जीवन उन तरीकों से बदलना शुरू हो गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने साहस और दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के साथ असफलताओं का सामना किया और उन्होंने प्रत्येक नए दिन को आश्चर्य और संभावना की भावना के साथ स्वीकार किया। अर्जुन के परिवर्तन की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन और ज्ञान लेने आए। वे उसके सकारात्मकता के बगीचे की सुंदरता से आश्चर्यचकित हुए और उससे पूछा कि वे भी अपने मन में ऐसा बगीचा कैसे विकसित कर सकते हैं। अर्जुन ने आर्षी की शिक्षाओं को अपने पास आने वाले सभी लोगों के साथ साझा किया, जिससे सकारात्मक सोच का संदेश दूर दूर तक फैल गया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने देखा कि कैसे गांव उसकी आंखों के सामने बदल गया। आनंद, प्रचुरता और सद्भाव का स्थान बन गया। और इसलिए वह युवा लड़का जो कभी सकारात्मक सोच की शक्ति में विश्वास करता था, उसने पूरे गांव को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। और जब उसने अपने मन के भीतर खिले सकारात्मकता के बगीचे को देखा तो उसे पता चला कि असली जादू फूलों में नहीं बल्कि उन विचारों और विश्वासों में था जिन्होंने उन्हें वहां लगाया था। कहानी का सार। जिस तरह से हम सोचते हैं वह हमारी वास्तविकता को आकार देता है। अपने मन में सकारात्मकता का बगीचा विकसित करने से हम सुंदरता, प्रचुरता और खुशियों से भरा जीवन जी सकते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी,
बुद्धि की भूमि में भारत के एक सुदूर गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन अपनी बुद्धिमत्ता और त्वरित बुद्धि के लिए जाने जाते थे, फिर भी उनमें नकारात्मक विचारों और संदेहों से आसानी से प्रभावित होने की प्रवृत्ति थी। एक दिन जब वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने जीवन पर विचार कर रहा था, एक बूढ़ा आरक्षी उसके पास आया। आरक्षी ने अपना परिचय गुरु गोविंद के रूप में दिया, जो एक बुद्धिमान शिक्षक थे, जो अपनी गहन बुद्धि और अंतर्दृष्टि के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। राशि की उपस्थिति से उत्सुक होकर अर्जुन ने उनसे पूछा, गुरुजी, मैं जीवन में सच्ची खुशी और सफलता कैसे पा सकता हूं? गुरु गोविंद शांति से मुस्कुराए और उत्तर दिया, अर्जुन, सच्ची खुशी और सफलता सही तरीके से सोचने से आती है। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं और सकारात्मकता और आशावाद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। जब आरशी ने सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में शक्तिशाली कहानियों और शिक्षाओं की एक श्रृंखला साझा की तो अर्जुन ने ध्यान से सुना। उन्होंने कृतज्ञता के महत्व, दृढ़ता की ताकत और आत्मविश्वास की सुंदरता के बारे में सीखा। प्रत्येक कहानी ने अर्जुन के दिल पर गहरी छाप छोड़ी, उसे नई प्रेरणा और दृढ़ संकल्प से भर दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, अर्जुन ने सकारात्मक सोच की कला में महारत हासिल करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वह प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करता था, अपने आशीर्वादों को गिनता था और अपने आसपास की सुंदरता की सराहना करता था। उन्होंने चुनौतियों को साहस और लचीलेपन के साथ स्वीकार किया, उन्हें दूर करने में आने वाली बाधाओं के बजाय विकास के अवसर के रूप में देखा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे उसके निवासी तबाह हो गए और पानी के लिए बेचैन हो गए। जैसे ही ग्रामीण बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए, अर्जुन गुरु गोविंद के पास पहुंचे और उनका मार्गदर्शन मांगा। खयर ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, अर्जुन, विपत्ति के समय ही हमारी असली ताकत का पता चलता है। याद रखें, सकारात्मक सोच की शक्ति पहाड़ों को हिला सकती है। खुद पर भरोसा रखें, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें और चमत्कार होंगे। विश्वास और दृढ़ संकल्प से भरे हुए अर्जुन ग्रामीणों के सामने खड़े हुए और एकता और आशा के महत्व पर एक शक्तिशाली भाषण दिया। उन्होंने उन्हें अपने सामूहिक विचारों और प्रार्थनाओं की शक्ति पर विश्वास करने, बारिश की कल्पना करने और सूखी भूमि को पोषण देने के लिए प्रोत्साहित किया। और हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। जैसे ही अर्जुन बोला, आकाश में काले बादल छा गए और हल्की बारिश होने लगी। घटना के इस चमत्कारी मोड़ पर गांव वाले खामोश हो गए, उनके दिल कृतज्ञता और विस्मय से भर गए। उस पल में अर्जुन को आर्षि की शिक्षाओं के वास्तविक महत्व का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि सोचने का सही तरीका केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन का एक तरीका है, सच्ची खुशी, सफलता और पूर्णता का मार्ग। और जब वह बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था, बारिश की बूंदों को खुशी के आंसुओं की तरह गिरते हुए देख रहा था, अर्जुन को पता था कि आत्मज्ञान की ओर उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। अपने मार्गदर्शक के रूप में गुरु गोविंद के ज्ञान के साथ उन्होंने अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत की और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों तक सकारात्मकता और प्रकाश का संदेश फैलाने का दृढ़ संकल्प किया। और इसलिए ज्ञान की भूमि में, जहां बरगद का पेड़ ऊंचा और गर्व से खड़ा था, अर्जुन की विरासत जीवित थी। आशा की एक किरण, सोचने के सही तरीके की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक। कहानी की नीति: सकारात्मक सोच की शक्ति पहाड़ों को हिला सकती है और चमत्कार ला सकती है। कृतज्ञता, दृढ़ता और आत्मविश्वास की मानसिकता विकसित करके हम किसी भी चुनौती पर काबू पा सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, चलिए अब हमारी चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी: मुंबई जैसे हलचल भरे शहर में राज नाम का एक युवक रहता था। राज अपने हंसमुख व्यक्तित्व और जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उनका हमेशा मानना था कि कोई भी स्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, सही मानसिकता के साथ उस पर काबू पाने का हमेशा एक तरीका होता है। एक दिन राज ने दुनिया का पता लगाने और विभिन्न संस्कृतियों से सीखने के लिए
यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और खुद को देश की परंपराओं और मान्यताओं की समृद्ध छवि में डुबो दिया। रास्ते में उनका सामना हर वर्ग के लोगों से हुआ। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों से लेकर केरल के शांत बैकवाटर तक। अपनी यात्रा के दौरान राज की मुलाकात एक बुद्धिमान वृद्ध आर्शी से हुई जो हिमालय में ऊंचे स्थान पर रहते थे। आर्शी अपनी बुद्धिमत्ता और दार्शनिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उत्सुक होकर राज ने जीवन के वास्तविक सार को समझने के लिए उनका मार्गदर्शन लेने का निर्णय लिया। आर्शी से मिलने पर राज्य को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आर्शी बहुत कम संपत्ति के साथ एक साधारण जीवन जीते थे। आर्शी ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ राज्य का स्वागत किया और उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। मेरे बेटे, तुम्हें इन पहाड़ों पर क्या लाया है? आर्शी ने पूछा। राज ने उत्तर दिया, मैं सोचने का सही तरीका, सच्ची खुशी और संतुष्टि का मार्ग समझना चाहता हूं। ऋषि ने धीरे से हंसते हुए कहा, उत्तर तुम्हारे अंदर ही है मेरे प्यारे लड़के। यह बाहर खुशी खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे अपने भीतर विकसित करने के बारे में है। मैं आपके साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूं। और इसलिए आर्शी ने एक गरीब किसान की कहानी सुनानी शुरू की जो एक सुदूर गांव में रहता था। किसान के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह अपनी फसलें उगाता था। अपने अल्प संसाधनों के बावजूद किसान अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और उदार भावना के लिए जाने जाते थे। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा जिससे बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हो गई। अन्य ग्रामीण निराश हो गए, लेकिन किसान अपनी आशावादिता पर दृढ़ रहा। अपने दुर्भाग्य पर विलाप करने के बजाय उन्होंने गहरे कुएं खोदने और सिंचाई के नए तरीके तलाशने का फैसला किया। सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किसान की फसलें तो लहलहा रही थीं, जबकि अन्य सूख गईं। जब किसान से उसके रहस्य के बारे में पूछा गया तो उसने बस जवाब दिया, मैंने समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चुना। मेरा मानना था कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी संभव है। कहानी का नैतिक आर्शी ने राज को समझाया। यह था कि हमारी मानसिकता हमारी वास्तविकता निर्धारित करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का चयन करके हम जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और लचीलेपन के साथ पार कर सकते हैं। सच्ची खुशी भीतर से आती है। कृतज्ञता, दृढ़ता और सहानुभूति की मानसिकता विकसित करने से राज ने संत की बातें ध्यान से सुनी, प्रेरित और प्रबुद्ध महसूस किया। जैसे ही उन्होंने ऋषि को विदाई दी और अपनी यात्रा जारी रखी, वे अपने साथ उद्देश्य और स्पष्टता की एक नई भावना लेकर आए। और इसलिए राज कृतज्ञता से भरे दिल और आशावाद से भरे मन के साथ मुंबई लौट आए। उन्होंने महसूस किया कि सोचने का सही तरीका बाधाओं के अस्तित्व को नकारना नहीं है, बल्कि अटूट विश्वास और सकारात्मकता के साथ उनका डटकर सामना करना है। उस दिन से राज उन सभी के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गया जो उसे जानते थे। उनकी यात्रा ने उन्हें सिखाया था कि सच्ची खुशी कोई मंजिल नहीं है जिस तक पहुंचना है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जिसे अपनाना है। और सही सोच से कुछ भी संभव था। और इसलिए प्रिय पाठक, राज और बुद्धिमान आर्शी की कहानी याद रखें और आप भी आशावाद से भरे दिल और सकारात्मकता की रोशनी से निर्देशित दिमाग के साथ जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस पा सकें। तो दर्शकों, चलिए अब हमारी 5वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 5वीं कहानी। मुंबई की हलचल भरी सड़कों पर अर्जुन नाम का एक युवक रहता था जो अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और त्वरित बुद्धि के लिए जाना जाता था। वह सबसे जटिल समस्याओं को हल करने और सबसे कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटने की अपनी क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। हालांकि अर्जुन के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसका मुकाबला करना असंभव था, नकारात्मक सोच। अर्जुन को हमेशा चीजों का नकारात्मक पक्ष देखने, अपनी क्षमताओं पर संदेह करने और डर को जोखिम लेने से रोकने की आदत थी। उनके दोस्त और परिवार अक्सर उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश करते थे। उन्हें बताते थे कि अगर वह खुद पर अधिक विश्वास करते हैं तो वह महान चीजें हासिल करने में सक्षम है। लेकिन अर्जुन अपनी नकारात्मक मानसिकता में फंसा हुआ था, आत्मसंदेह के चक्र से मुक्त होने में असमर्थ था। एक दिन
जब अर्जुन भीड़ भरी सड़कों से गुजर रहा था, उसकी नजर एक कोने में पड़ी एक पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी। उत्सुकतावश उसने अंदर कदम रखा और दयालु पुस्तक विक्रेता ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। जैसे ही अर्जुन ने अलमारियों को देखा, उसकी नजर एक धूल भरी पुरानी किताब पर पड़ी जिसका शीर्षक फीका था, जिस पर लिखा था सकारात्मक सोच की शक्ति। उत्सुकतावश अर्जुन ने पुस्तक उठाई और पढ़ने लगे। पन्नों पर लिखे शब्द उस पर उछलते हुए प्रतीत हो रहे थे, सीधे उसके अशांत मन से बात कर रहे थे। किताब में एक युवा योद्धा की कहानी बताई गई है जिसने अनगिनत बाधाओं और असफलताओं का सामना करने के बावजूद कभी खुद पर विश्वास नहीं खोया। सकारात्मक सोच और अटूट दृढ़ संकल्प की शक्ति के माध्यम से योद्धा ने सभी बाधाओं को पार कर लिया और अंत में विजयी हुआ। कहानी से प्रेरित होकर अर्जुन ने आत्म खोज और परिवर्तन की अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सोचने के तरीके को बदलने, नकारात्मक विचारों को दूर करने और अपने जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मकता को अपनाने का संकल्प लिया। दिन ब दिन उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया, आत्म आलोचना को आत्म करुणा से बदल दिया और अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लिया जो उनकी क्षमता पर विश्वास करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन ने अपने भीतर एक गहरा बदलाव देखा। उन्होंने दुनिया को एक नए चश्मे से देखना शुरू किया, जो आशा, आशावाद और विश्वास से रंगा हुआ था। अपने नए दृष्टिकोण के साथ अर्जुन ने चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया, जोखिम उठाया और अटूट साहस के साथ अपने सपनों को पूरा किया। उनके परिवर्तन पर उनके आसपास के लोगों का ध्यान नहीं गया। उनके दोस्त उनके नए आत्मविश्वास से आश्चर्यचकित थे। उनका परिवार उनकी सफलता पर खुश था और यहां तक कि अजनबी भी उनकी कहानी से प्रेरित हुए। अक्सर नकारात्मकता से घिरी दुनिया में अर्जुन प्रकाश की किरण बन गए थे, जो दूसरों को सकारात्मक सोच की शक्ति और असीमित संभावनाओं को दिखा रहे थे। अंत में अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने जो सबसे बड़ी जीत हासिल की है वह बाहरी बाधाओं पर काबू पाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के राक्षसों पर विजय पाने में है। उन्होंने जान लिया था कि सोचने का सही तरीका सिर्फ सफलता का साधन नहीं है, बल्कि एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने की कुंजी है। जैसे ही मुंबई की हलचल भरी सड़कों पर सूरज डूबा, अर्जुन सीधा खड़ा था। उसका दिल कृतज्ञता से भरा था और उसका दिमाग आशावाद से भरा हुआ था। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वह यह भी जानता था कि जब तक वह सकारात्मक सोच की शक्ति पर कायम है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह पूरा नहीं कर सकता। और इसलिए अर्जुन अपने पथ पर चलते रहे, एक विचार की परिवर्तनकारी शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण। यह विश्वास कि सही मानसिकता के साथ कुछ भी संभव है, और उस विश्वास में उन्हें न केवल सफलता मिली बल्कि सच्ची खुशी और संतुष्टि भी मिली। तो दर्शकों, चलिए अब हमारी छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। मानसिकता में बदलाव। भारत के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था जिसके बड़े सपने और आकांक्षाएं थीं। हालांकि वह अक्सर इस बात को लेकर संदेह और अनिश्चितता से भरे रहते थे कि क्या वह कभी उन सपनों को हासिल कर पाएंगे। वह अक्सर अपनी तुलना गांव के अन्य लोगों से करता था जो अधिक सफल और निपुण लगते थे। एक दिन जब रवि एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, तभी एक बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास आया। गुरुजी नाम का वह बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह रवि की आंखों में उथल पुथल देख सकता था और उसने उसे ज्ञान की कुछ बातें देने का फैसला किया। रवि, सफलता का मार्ग दूसरों से अपनी तुलना करने में नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय है और आपकी यात्रा अकेले आपकी है। अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी आपकी अपनी मानसिकता में निहित है, गुरुजी ने कहा। गुरुजी के शब्दों से रवि को दिलचस्पी हुई और उन्होंने उत्सुकता से और अधिक मार्गदर्शन मांगा। गुरुजी ने आगे कहा, देखो रवि, मन एक शक्तिशाली उपकरण है। यह या तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन या आपका सबसे बड़ा सहयोगी हो सकता है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करना चुनते हैं।
फिर गुरुजी ने रवि को एक छोटा सा बीज दिया और कहा, इस बीज को ले जाओ और इसे मिट्टी में बो दो। इसकी देखभाल करो, इसका पालन पोषण करो और इसे बड़ा होते हुए देखो। रवि ने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया और एक गमले में बीज बो दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और रवि ने धैर्यपूर्वक बीज को पानी दिया और सुनिश्चित किया कि उसे पर्याप्त धूप मिले। 1 महीने के बाद मिट्टी से एक छोटा सा पौधा निकला। यह देखकर रवि आश्चर्यचकित रह गया और उसे अपने द्वारा बोए गए बीज को एक पौधे के रूप में विकसित होते देखकर गर्व की अनुभूति हुई। तब गुरुजी ने रवि को हर दिन सकारात्मक विचारों और पुष्टियों के साथ पौधे को पानी देने के लिए कहा। उन्होंने बताया, जिस तरह पौधे को बढ़ने के लिए पोषण की जरूरत होती है, उसी तरह आपके दिमाग को भी फलने फूलने के लिए सकारात्मक विचारों की जरूरत होती है। जितना अधिक आप अपने दिमाग को सकारात्मकता से भरेंगे, उतना ही वह पनपेगा। रवि ने गुरुजी की सलाह को दिल से लिया और अपने सोचने का तरीका बदलना शुरू कर दिया। अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय उन्होंने कृतज्ञता और आत्मविश्वास की मानसिकता विकसित करना शुरू कर दिया। उन्होंने चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार किया और असफलताओं को सीखने के सबक के रूप में देखा। समय के साथ रवि को अपने जीवन में बदलाव नजर आने लगा। वह अधिक आत्मविश्वासी, लचीला और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित हो गया। उन्हें अब दूसरों से मान्यता प्राप्त करने या बाहरी कारकों के आधार पर अपनी सफलता को मापने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। रवि ने अपनी मानसिकता की शक्ति को खोल दिया था और महसूस किया था कि सच्ची सफलता भीतर से आती है। साल बीतते गए और रवि की कड़ी मेहनत और समर्पण रंग लाया। उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और गांव के कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। लोग अक्सर बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में उनकी सलाह लेते थे। एक दिन एक युवा लड़का रवि के पास आया और पूछा, सर, आप इतने सफल कैसे हो गए? रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब सोचने के सही तरीके से शुरू होता है। खुद पर विश्वास रखें, सकारात्मक रहें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। आपकी मानसिकता ही आपकी पूरी क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। और जैसे ही रवि ने उस बरगद के पेड़ की ओर देखा जहां से यह सब शुरू हुआ था, उसे पता चला कि वास्तविक परिवर्तन उसके मन में ही हुआ था। गुरुजी के शब्दों ने उन्हें आत्मखोज और सशक्तिकरण की यात्रा पर स्थापित किया था, जिससे उन्हें पता चला कि सोचने का सही तरीका अनंत संभावनाओं को जन्म दे सकता है और इसलिए सपनों का गांव फलता फूलता रहा। रवि की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि सच्ची सफलता मानसिकता में बदलाव और अपनी क्षमताओं में विश्वास के साथ शुरू होती है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारी 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 7वीं कहानी। भारत के एक विचित्र गांव में रवि नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। रवि अपनी गहन बुद्धिमत्ता और अटूट सकारात्मकता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। पड़ोसी गांवों के लोग अक्सर परेशान करने वाले विभिन्न मामलों पर उनसे मार्गदर्शन और सलाह लेते थे। रवि का मानना था कि सोचने का सही तरीका एक पूर्ण और सफल जीवन की कुंजी है। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक रवि के पास सलाह मांगने आया। अर्जुन एक प्रतिभाशाली कलाकार थे, लेकिन अक्सर अपनी क्षमताओं पर संदेह करते थे, जिससे उन्हें आत्मसंदेह और निराशा होती थी। रवि ने अपने विनम्र निवास में अर्जुन का स्वागत किया और उनकी चिंताओं को धैर्यपूर्वक सुना। अर्जुन ने कबूल किया, रवि, मुझे कला का शौक है, लेकिन मुझे लगातार संदेह रहता है कि मैं सफल होने के लिए पर्याप्त हूं या नहीं। मैं असफलता और आलोचना से डरता हूं और यह मुझे अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। रवि ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है। यह या तो आपका सबसे बड़ा सहयोगी या आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। सोचने का सही तरीका खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने में निहित है। अपनी प्रतिभा को अपनाएं और खुद पर विश्वास रखें। यात्रा। याद रखें, सफलता विफलता की अनुपस्थिति से परिभाषित नहीं होती है, बल्कि इसके बावजूद बने रहने के साहस से परिभाषित होती है। रवि की बातों से प्रेरित होकर
अर्जुन ने अपनी मानसिकता बदलने का फैसला किया। उन्होंने प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू कर दिया, अपनी कमजोरियों के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने खुद को सकारात्मकता से घिरा रखा और चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में अपनाया। कई महीने बीत गए और अर्जुन की कलात्मक कुशलता निखर गई। उनकी पेंटिंग्स उनके नए आत्मविश्वास और आशावाद का प्रतिबिंब बन गई। लोग उनके काम से आश्चर्यचकित हुए, उनकी अनूठी शैली और रचनात्मकता की प्रशंसा की। एक दिन एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी ने अर्जुन से संपर्क किया और उन्हें एक प्रतिष्ठित प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग प्रदर्शित करने का अवसर दिया। कृतज्ञता से अभिभूत होकर अर्जुन ने एक बार फिर रवि से सलाह मांगी। रवि, मैं इस अवसर के लिए खुशी और कृतज्ञता से भरा हुआ हूं, लेकिन मुझे असफलता का डर सता रहा है। अगर मैं अपने काम से दूसरों को निराश कर दूं, तो क्या होगा? अर्जुन ने अपनी आशंकाएं साझा की। रवि ने अर्जुन के कंधे पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखा और कहा, अर्जुन, याद रखें कि डर अनिश्चितता से बनी छाया मात्र है। इस क्षण को साहस और प्रामाणिकता के साथ स्वीकार करें। आपका असली मूल्य आपके जुनून और समर्पण में है, दूसरों की राय में नहीं। अपने प्रति सच्चे रहें और सफलता स्वाभाविक रूप से आपके पीछे आएगी। रवि की बुद्धिमत्ता से प्रोत्साहित होकर अर्जुन ने आत्मविश्वास और शालीनता के साथ प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग प्रदर्शित की। उनकी कलाकृति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, भावनाओं को जगाया और बातचीत को बढ़ावा दिया। आलोचकों ने उनकी रचनात्मकता की प्रशंसा की और कला प्रेमियों ने उन्हें समकालीन कला की दुनिया में एक उभरता हुआ सितारा बताया। जैसे ही अर्जुन अपनी पेंटिंग्स के बीच खड़ा हुआ, अपनी सफलता की चमक का आनंद ले रहा था, उसे रवि की शिक्षाओं में गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। सोचने का सही तरीका सिर्फ एक मानसिकता नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। सकारात्मकता को अपनाने, खुद पर विश्वास करने और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करने का विकल्प। और इसलिए अर्जुन की आत्मसंदेह से आत्मविश्वास तक की यात्रा सोचने के सही तरीके की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण बन गई। रवि के मार्गदर्शन और अपनी दृढ़ता के माध्यम से अर्जुन ने पाया कि सच्ची सफलता बाहरी मान्यता से नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास और अपने दिल की बात सुनने के साहस से आती है। जैसे ही सूरज गांव में डूबा, आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंग गया। अर्जुन ने रवि के कालातीत ज्ञान को हमेशा याद रखने और महानता के मार्ग पर एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में इसे अपने दिल में रखने की कसम खाई। और उस पल में उन्हें समझ आया कि सोचने का सही तरीका सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि आत्मखोज, पूर्णता और आंतरिक शांति की ओर एक आजीवन यात्रा है। तो दर्शकों, चलिए अब हमारी 8वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। 8वीं कहानी भारत के मध्य में स्थित एक छोटे से गांव में गुरुजी नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जो अपनी गहन शिक्षाओं और अपने शिष्यों को सही रास्ते पर मार्गदर्शन करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग अपने जीवन में स्पष्टता और परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने की आशा में उनके ज्ञान की तलाश में थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक निराश होकर और अपने विचारों की भूल भुलैया में खोया हुआ मार्गदर्शन मांगने के लिए गुरुजी के पास पहुंचा। अर्जुन ने आत्मसंदेह और नकारात्मकता के साथ अपने संघर्ष को व्यक्त करते हुए अपना दिल खोल दिया। गुरुजी ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में दयालुता और समझ झलक रही थी। अर्जुन मेरे बेटे, गुरुजी ने शुरू किया, तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे मन की शक्ति अपार है, जो तुम्हारी वास्तविकता को आकार देने में सक्षम है। लेकिन इसकी वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए सही तरीके से सोचने की आवश्यकता है। उत्सुकतावश अर्जुन ने पूछा, लेकिन गुरुजी, कोई सही तरीके से सोचने का तरीका कैसे विकसित कर सकता है? गुरुजी ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक कहानी साझा करूंगा जो तुम्हारे दिमाग पर काबू पाने की कुंजी रखती है। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। एक हलचल भरे बाजार में 2 व्यापारी रहते थे, राम और श्याम, जो फल बेचते थे। जहां राम अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे,
वहीं श्याम अपने दिल में नकारात्मकता और संदेह रखते थे। एक दिन एक भयंकर तूफान ने उनकी फल की दुकानें नष्ट कर दी, जिससे दोनों व्यापारी तबाह हो गए। राम ने इसे आगे आने वाले अवसरों की प्रचुरता पर विश्वास करते हुए पुनर्निर्माण और नई शुरुआत करने के अवसर के रूप में देखा। दूसरी ओर श्याम और अधिक निराशा में डूब गया। उसे विश्वास हो गया कि तूफान ने उसकी आजीविका के अंत को चिह्नित किया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राम का स्टैंड एक बार फिर फला फूला। उसने अपनी ताजा उपज और जीवंत ऊर्जा से ग्राहकों को आकर्षित किया। इस बीच श्याम की कड़वाहट ने उसकी बातचीत को खराब कर दिया, जिससे ग्राहक दूर हो गए। समान प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उनके सोचने के तरीके के आधार पर उनके परिणाम अलग अलग थे। गुरुजी रुके। उनकी आंखें समझने के लिए अर्जुन का चेहरा खोज रही थीं। अर्जुन, उन्होंने आगे कहा, हमारा दिमाग उपजाऊ मिट्टी की तरह है। हम जो बीज बोते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह निर्धारित करते हैं कि हम क्या फल प्राप्त करेंगे। सकारात्मकता अपनाएं, कृतज्ञता पैदा करें और अपने आप में विश्वास पैदा करें। यही सोचने का सही तरीका है। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसे अपने भीतर आशा की किरण जलती हुई महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मानसिकता राम और श्याम की तरह ही उनकी वास्तविकता को बदलने की शक्ति रखती है। गुरुजी के मार्गदर्शन से अर्जुन ने आत्मखोज की यात्रा शुरू की, सचेतनता का अभ्यास किया और अपने दृष्टिकोण को आशावाद की ओर स्थानांतरित किया। दिन ब दिन उन्होंने अपने जीवन में सूक्ष्म लेकिन गहन परिवर्तनों को होते देखा। कई महीने बीत गए और अर्जुन गुरुजी के पास लौट आए। उनकी आंखें नए ज्ञान और शांति से चमक रही थीं। गुरुजी, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मैंने सोचने के सही तरीके के महत्व को सीखा है। अपने विचारों को सकारात्मकता और उद्देश्य के साथ जोड़कर मैंने अपने भीतर ताकत का भंडार खोल दिया है। मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं। गुरुजी ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में गर्व चमक रहा था। याद रखें अर्जुन, मन एक शक्तिशाली उपकरण है। अपने विचारों को बुद्धिमानी से चुनें, क्योंकि वे आपके भाग्य को आकार देते हैं। और इसलिए अर्जुन ने नए जोश के साथ अपनी यात्रा को अपनाया, सही तरीके से सोचने का सार अपनाया और जहां भी वह गया अपना प्रकाश फैलाया। अर्जुन और गुरुजी की शिक्षाओं की कहानी पूरे गांव में गूंजती रही, जिसने कई लोगों को आत्मखोज और परिवर्तन के अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। और इस प्रकार गुरुजी के ज्ञान की विरासत जीवित रही, जो उन सभी के लिए आशा और ज्ञान की किरण थी, जिन्होंने सोचने के सही तरीके का सच्चा सार खोजा। भारत के शांत गांव में सकारात्मकता और उद्देश्य की गूंज गूंजती है, जो उन लोगों के लिए विकास और संतुष्टि का ताना बाना बुनती है, जिन्होंने अपने दिमाग की शक्ति को अपनाने का साहस किया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।